दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो है वो अभी फिजिकल हुआ है। कैंडिडेट जो है फिजिकल ग्राउंड से बाहर आए हैं। इन्होंने जो है फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है। फिजिकल क्वालिफाई का आप देख सकते हैं भैया को जो है बैंड मिला है। जो कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हें इस तरीके का बैंड दिया जा रहा है। ठीक है, अब इनसे पूछते हैं किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस इनका हुआ। आपका नाम? निखिल शाह। अच्छा निखिल जी, यदि बात करें आपने जो है मतलब आप फिजिकल क्वालिफाई हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके जो पेपर के अंदर कितने मार्क्स थे? 73। आपकी कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी कैटेगरी है। अच्छा, यदि हम बात करें मतलब आपके जो रनिंग हुई थी या फिर आपकी चेस्ट या हाइट हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, क्या क्या प्रोसेस हुआ था, उसके बारे में सारा कुछ बताइएगा। देखिए, अगर मैं रनिंग की बात करता हूँ तो रनिंग जो आप नॉर्मल ग्राउंड में दौड़ते हो 400 की आपकी ग्राउंड है, ट्रैक भी 400 का है। और रनिंग आपकी जो टाइमिंग घर पे आती है वो शायद यहाँ पे 10 सेकंड कम ही आए, क्योंकि रनिंग की ग्राउंड काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आपको जंप मिलता है, ग्राउंड काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अगर बात करो लॉन्ग जंप हाई जंप की तो वो भी काफ़ी ईजी है। जो फट्टा लगा के उन्होंने रखा है वो फट्टा से आप आराम से कूद सकते हो। ठीक है, फट्टा काफ़ी सही है, तो फाउल होने के भी चांसेस कम है। आपने थोड़ी सी भी अगर प्रैक्टिस की है तो आप कर लोगे। और हाई जंप भी नॉर्मल है, अगर कोई प्रैक्टिस नहीं भी करके जाता है तो वो भी हाई जंप 3 चांसेस में वो क्लियर कर लेगा। अच्छा ठीक है, हाइट और चेस्ट किस तरीके से मेजरमेंट की जा रही है? हाइट जो आपकी हाइट है आपकी एक्यूरेट वही हाइट मेजर की जाएगी, कोई दबाया नहीं जा रहा, कोई बढ़ाया नहीं जा रहा है, और चेस्ट भी सेम है। स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, यदि किसी की चेस्ट थोड़ी बहुत कम है या हाइट थोड़ी बहुत कम है तो उसे पास कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि चेस्ट में मतलब कम है तो अब बहुत ही कम रहने से अगर कोई स्कोप ही नहीं है उसका बढ़ने का तो फिर वो फेल कर देंगे। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल फिटनेस भी है ना तो चल जाएगी, 2-3 सेंटीमीटर अवेलेबल हो जाता है। अच्छा ठीक है, आपने फिजिकल क्वालिफाई करा, उसके बाद में जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक हुए? आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो किस टाइम का था? ठीक है, क्या पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट चल जाएगा या नया चलेगा? डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी डिटेल बताइएगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपके जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपकी आईडी प्रूफ हो गई, आपकी 10th-12th की मार्कशीट हो गई। अच्छा, कास्ट की जो मेन मैं बात करता हूँ तो कास्ट आपको जो ओबीसी जैसे मेरा है, ठीक है, उसी क्रूशल डेट नोटिफिकेशन में मेंशन है कि पीईटी की पहले की होनी चाहिए। मतलब अगर आज आप पीएचडी देने आ रहे हो, मतलब फिजिकल देने आ रहे हो, उसके पहले कभी कभी बना हो चल जाएगा। मतलब 3 साल पुराना कितना भी हो चला जाएगा। ठीक है, और सेंट्रल होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, मतलब स्टेट का नहीं होना चाहिए, जो सेंट्रल होता है। ठीक है, किसी का 3 साल से पुराना है तो वो चल जाएगा, वो नहीं चलेगा? डिपेंड करता है आप स्टाफ कैसे देखते हैं उसको। ठीक है, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 साल के अंदर वाला है, मतलब आज की डेट से मतलब 1 दिन पहले भी अगर बना है ना तो भी वो क्वालिफाइड है। अच्छा, जो EWS सर्टिफिकेट है उसके बारे में नॉलेज है वो कब तक? उसके बारे में नॉलेज तो नहीं है, बट मुझे ये नॉलेज है कि इस फाइनेंशियल ईयर तक होना चाहिए। मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर से लेकर के इस फाइनेंशियल ईयर तक, मतलब जो 31 मार्च 2023 है ना, उसकी लास्ट डेट होगी। आपने इससे पहले और भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हैं? हाँ जी। कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हैं? एयरफोर्स वाई ग्रुप मैंने क्वालिफाई करा था। अभी फ़िलहाल मेरा MTS का भी चल रहा है, और अभी स्टेनो में मैंने क्वालिफाई करा है डी ग्रुप। अच्छा, आपने कहाँ से तैयारी करी, कैसे तैयारी करी, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? स्टडी मैंने सेल्फ स्टडी करी है पूरी, घर पे ही रह के करी है, और सेल्फ स्टडी करी है, यूट्यूब वगैरह से करी है। अच्छा, किसी कोचिंग या किसी चीज़ पे सेल्फ डिपेंड रहे, ओनली सेल्फ स्टडी? नहीं, सेल्फ स्टडी करी है। कुछ चैनल्स है जो कि फ्रिक्वेंटली मैं विजिट करता हूँ, जैसे कि परमार सर का हो गया, वो एक चैनल है, काफ़ी विजिट करता हूँ मैं। और बाकी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, पवन राव सर की मैथ्स थोड़ी विजिट कर लेता हूँ, और भी है, काफ़ी सारे हैं, याद नहीं आ रहा। जो आपने दिल्ली पुलिस HCM का पेपर क्वालिफाई करा है, इसके लिए कोई मेन कोचिंग, मतलब कोई एक ही कोचिंग करी थी या सेल्फ स्टडी, या पहले के अकॉर्डिंग पेपर क्वालिफाई कर लिया? पहले के अकॉर्डिंग किया था मैंने। 10-15 दिन जो भी SSC के मॉक टेस्ट होते हैं ना, सबसे बड़ा टीचर आपका वही है। मॉक टेस्ट ही देना इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, जो नेक्स्ट कैंडिडेट आगे फिजिकल देना आएंगे, आप उन्हें कोई टिप्स देना चाहेंगे कैसे रनिंग करें, क्या लॉन्ग हाई जंप? बिंदास आइए और घबराए ना। मैं घबरा रहा था स्टार्टिंग में, थोड़ी सी उल्टी वाली फीलिंग आ रही थी, बट एंड में हो जाता है। अच्छा, इसमें टाइपिंग टेस्ट है बाद में? हाँ, इसके बाद टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं? टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, चल रही तैयारी? हाँ जी। ठीक है, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। इसका आपका जो है HCM में इस बार सिलेक्शन हो जाए। आपकी कुछ भी क्वारी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।